कार्यक्रम पे मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया और सभी साथी जो आज इस कार्यक्रम पे शामिल हुए सभी को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। ये चार लेबर कोड जिसके बारे में अभी जितना बात हुई है, मुझे शायद नहीं लगता है कि कुछ ऐसा नया शायद कुछ बता नहीं पाऊंगा, पर कानून के बारे में ऐसा समझिए जैसे कि हमारे बीच में ऐसा बहुत सारे लॉ या कानून को जानने वाले बहुत सारे साथी हैं। तो एक बार मैं भी पलट के देखा हूँ उसको, इतना लंबा और इस तरीके की भाषा में लिखी जाती है, हमको ये कुछ समझ नहीं आता है कि इसमें लिखा क्या गया, बहुत मुश्किल होता है। तो आम मजदूर जिनके लिए ये सरकार बोलती है मजदूर के लिए लिखा गया, क्या वो समझेंगे ये? तो ये क्यों इस तरीके से लिखा जाता है और इसकी इतिहास क्या है, किस तरीके से ये राज की इतिहास या उसकी कैरेक्टर क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? इसमें एक और चीज समझना ये जरूरी है कि ये जो कानून की ताकत है, जो लागू करने वाला जो है वो कितना लागू करना चाहता है, कितना इंप्लीमेंट करना चाहता है, उसके मन के हिसाब से चलता है। जैसे कि जेल में जो 6-6 महीने में मजदूर पड़े रहते हैं जिनकी तारीख नहीं मिलती है कोर्ट में, और जहां पर एक दिन में एक्सीडेंट करके चले जाते हैं कि अमीर का बच्चा, उसको उसी दिन जमानत मिल जाती है। तो ये कानून बनाने के इससे मजदूर विरोधी मजदूर के पक्ष में भी कानून बनाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लागू करने वाले उसके पक्ष में कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। तो ये कानून लाया क्यों गया? वैसे इस पे जो जैसे साथी ने बता रहे थे कि ये इस तरीके से 12 घंटे काम लेना या न्यूनतम वेतन से कम लेना, इस तरीके के बहुत सारी चीजें पहले भी इंप्लीमेंट कर रहे थे, पहले भी चला ही रहे थे कि जितने भी पूंजीपति है वैसे ही चला रहे थे। उसको एक लीगलाइज्ड फॉर्म पे लेके आया। अब इसमें एक चीज ये समझना है कि इसको यूथ और युवा पे किस तरीके से प्रभाव पड़ती है। तो अब ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली किस तरीके से आज के समय में विकास हो रहा है। आजकल एआई आया, बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिकल विकास हो रहा है और काम के घंटे मतलब जो एक आदमी 10 आदमी कर सकते हैं काम, वो एक ही आदमी या 2 आदमी कर सकते हैं आज। तो इतना कम समय में काम चला के बाकी लोग का नौकरी का क्या हो रहा है? तो बाकी लोग को मजदूरी करनी पड़ेगी। जो लोग को लगता है कि चलो अपना बेटा थोड़ा बहुत पढ़े लिखे ये हो जाएगी, उसकी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी है ही नहीं तो कहां से आएगा? और जो टेक्नोलॉजी विकास जो है उसका फायदा जनता को नहीं मिल रही है, तो मजदूर बनेंगे। और ये क्यों करते हैं? वो कैपिटलिस्ट पूंजीपति को इनको चाहिए एक एक्सेस लेबर, जहां पर 10 लोग बेरोजगार बैठेंगे तो उनमें चुन सकते हैं 2 लोग को, और जितना चाहिए उतना ही दे सकते हैं। ये एक्सेस लेबर आर्मी जो है जानबूझ के तैयार की जाती है ताकि उनको एक्सप्लॉइट कर सके। तो कितना भी टेक्नोलॉजी का विकास हो, अगर वो जनता का फायदा नहीं होता है तो कुछ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के विकास को तो रोक नहीं सकते हैं, तो वो जनता के लिए करे उस तरीके के हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो बस सरकार से एक मांग पत्र दे के कुछ नहीं होगा, सरकार से लड़के ही लेना पड़ेगा, हमको छीनना पड़ेगा ये। और इस कानून में एक और ये चीज जानने की जरूरत है, जो मिनिमम एज जो पहले 18 साल की थी, इसको अप्रेंटिस और ट्रेनी के रूप में 16 साल पे कम किया गया। बोलते हैं कि इनको काम को ट्रेनिंग दिया जाएगा, अरे हम बहुत ही कम इस पे बिना पैसे लिए वो सर्टिफिकेशन देंगे, जो सर्टिफिकेट उस कंपनी से बाहर जाने के बाद किसी काम का नहीं होता है। ये मार्केट आंदोलन में वहां पर हम मजदूर से जब बात कर रहे थे, वो खुद ही कहा है कि 4 साल अप्रेंटिसशिप में लगाते बिना वेतन के, जो 2 महीने में ट्रेनिंग हो जाती है, उनसे 4 साल काम लिया जाता है बिना वेतन का सर्टिफिकेशन के नाम पे। जब ये खत्म हो जाता है वो बाहर जाते हैं, वो सर्टिफिकेट का कुछ मतलब ही नहीं है और दूसरे फैक्ट्री में कभी काम मिलता ही नहीं है। अब ये जो यंग होते हैं उनको, जिनको पता नहीं है, उनको लगता है कि भाई इसे कुछ मिल जाएगा, हम चले जाएंगे, अपना काम लगेगा उसका, और कोई उसके बारे में इस कानून में कुछ ये गारंटी नहीं है कि भाई आप इतने साल काम करेंगे तो अप्रेंटिसशिप में आपको फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसका भी कुछ नहीं है। ये स्पेशली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि माइनिंग और मेडिकल फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड मतलब डॉक्टर नहीं,
नर्सिंग हो या मेडिकल इंश्योरेंस फील्ड हो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बनाने फील्ड हो, इस तरीके के फील्डों में। तो इसमें हमें ये चलो ये तो एक तो यही है कि जितने भी कानून होता है उसका कोई न्यूट्रल रूप नहीं रहता, उसका क्लास कैरेक्टर होता है, किसके लिए बनाया जा रहा है। जैसे और साथी ने भी बताया कि इसका जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे पूंजीपति शोषण करने का तरीका को और आसान बना। अरे बिजनेस बढ़ेगा तो पैसे और बाहर से आएंगे, अरे जितने भी पैसे बाहर से आए अंदर से चाहे जो भी है मजदूर के हाथ में तो नहीं जाता है, वो तो जाएगा तब पूंजीपतियों के हाथ में ही। तो सिर्फ इसका ये बदलने से कुछ नहीं होगा। और इसमें एक और चीज ये ध्यान देने वाला जरूरी है, गिग वर्कर्स जो टेम्परेरी फॉर्म पे जहां पर उनको एक तो एम्प्लॉय बोलते ही नहीं है, उसको पार्टनरशिप बोल के ले लेते हैं और उनका काम का कितना मिलता है क्या कुछ गारंटी नहीं है, एकदम पूरा इनफॉर्मल सेक्टर है। उसको बोल रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करके इनफॉर्मल को वो फॉर्मल नहीं किए, इनफॉर्मल तरीके से चलाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है उनको। तो क्या उसको एक्सेप्ट करें हम? तो इसी बात पे मैं एक आखिरी बात ये देखता हूं कि जितना भी ये फ्लोर वेजेस है या न्यूनतम वेतन है वो पूंजीपतियों के लिए इस तरीके से बनता है, वो सीलिंग मान के जाते हैं। मिनिमम वेतन जितना चाहिए उसके ऊपर तो कभी नहीं देंगे, वहां तक दे सकते हैं, ऐसा लागू करते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।